हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो आप सभी का स्वागत है एजू टू स्टडी में। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन जो कि ये ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या है। एशिया की रोशनी किसे कहा जाता है। तो एशिया की रोशनी ये गौतम बुद्ध को कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों। एशिया की रोशनी गौतम बुद्ध को कहा जाता है। ये गौतम बुद्ध ये बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं। तो इनका जन्म हुआ था लुम्बिनी में और इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई बोध गया में। और इन्हें बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। ये गौतम बुद्ध से भगवान बुद्ध कहलाए। जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ। तो विक्रम संवत ये 57, यह दोस्तों 57 हो जाएगा। कब हो जाएगा। 57 ईसा पूर्व में विक्रम संवत का प्रारंभ हुआ। और किसके द्वारा प्रारंभ हुआ। तो ये राजा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के द्वारा द्वारा प्रारंभ किया गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, देखिए दोस्तों, किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा जाता है। तो ये समुद्रगुप्त गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और देखिए दोस्तों, श्रीगुप्त ये गुप्त वंश के संस्थापक हैं। अगला प्रश्न है, एनटीपीसी संयंत्रों में कौन सा गैस आधारित नहीं है। तो ये टांडा गैस आधारित नहीं है किसमें, एनटीपीसी संयंत्रों में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन कब किया गया। तो देखिए दोस्तों, ये राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन ये जनवरी 2004 में किया गया। तो ये अब देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रीय किसान आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो इनके वर्तमान अध्यक्ष हैं श्री महादेव सिंह खंडेला। कौन है देखिए दोस्तों, श्री महादेव सिंह खंडेला है इनके वर्तमान अध्यक्ष। अगला प्रश्न है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किसने तैयार किया था। तो ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना का प्रारूप ये पीसी महालनोबिस ने किया था। कब किया था। तो ये किया था 1953 में। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के पटल में सल्फर की मात्रा कितनी होती है। तो पृथ्वी के पटल में सल्फर की मात्रा 0.05 होती है। कितनी होती है, 0.05 होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी में शून्य वर्ग में कितने तत्व हैं। तो आवर्त सारणी में शून्य वर्ग में तत्व हैं 6। कितने हैं, 6। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और देखिए दोस्तों, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने समूह होते हैं। तो आधुनिक आवर्त सारणी में 18 समूह होते हैं। और कितने आवर्त होते हैं, 7 आवर्त होते हैं। अगला प्रश्न है, डायनामाइट का आविष्कार कब हुआ था। तो डायनामाइट का आविष्कार हुआ था 1867 ईस्वी में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और डायनामाइट को क्या कहा जाता है, इसे बारूद भी कहा जाता है। और डायनामाइट का आविष्कार किसने किया, तो ये किया था अल्फ्रेड नोबल ने किया था, है ना दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, पोलो नियम के सर्वाधिक समस्थानिक कितने होते हैं। तो पोलो नियम के सर्वाधिक समस्थानिक होते हैं 27। और देखिए दोस्तों, पोलो नियम की परमाणु संख्या कितनी है। तो इसकी है 84। कितनी है, 84। और पोलो नियम की खोज कब की गई थी। तो पोलो नियम की खोज की गई थी 1898 में। कब की, 1898 में। किसने की, तो ये की थी मैरी क्यूरी ने। किसने की थी, मैरी क्यूरी ने की थी। अगला प्रश्न है, तो देखिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो दिल से लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला प्रश्न है, आभूषण बनाने के लिए कितने कैरेट सोने का प्रयोग किया जाता है। तो आभूषण बनाने के लिए 22 कैरेट का प्रयोग किया जाता है। कितने कितने कैरेट के सोने का प्रयोग किया जाता है, 22 कैरेट का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, संथाली लोग पुजारी को क्या कहते हैं। तो संथाली लोग पुजारी को नायक कहते हैं। क्या कहते हैं, नायक कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। तो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को खाया जाता है। किसको खाया जाता है, कोयम्बटूर को खाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी। तो द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी 1983 से 1984। कब हुई थी दोस्तों, 1983 से 1984। और हरित क्रांति की शुरुआत मतलब प्रथम हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी। तो ये हुई थी 1967 से 1968 तक। कब हुई थी दोस्तों, प्रथम हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी 1967 से 1968 तक। अगला प्रश्न है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, इलायची के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त होती है। तो इलायची के लिए ये लेटराइट मिट्टी सर्वाधिक
उपयुक्त होती है। कौन सी होती है? लेटराइट मिट्टी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट दिवस कब मनाया जाता है? तो माउंट एवरेस्ट दिवस ये 29 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 29 मई को। क्या? माउंट एवरेस्ट दिवस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, उस्ताद बिंदु खान का संबंध किससे है? तो उस्ताद बिंदु खान का संबंध सारंगी से है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, रमन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो रमन अनुसंधान संस्थान ये बेंगलुरु में स्थित है। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1948 में। कब हुई थी दोस्तों? 1948 में। अगला प्रश्न है, यूनिवार्ता किस देश की समाचार एजेंसी है? तो यूनिवार्ता ये हमारे भारत देश की समाचार एजेंसी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे नीची पहाड़ी कौन सी है? तो विश्व की सबसे नीची पहाड़ी है बुकेट टॉमसन। कौन सी है? बुकेट टॉमसन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी दक्षिण तटरेखा वाला राज्य कौन से हैं? तो भारत की सबसे लंबी दक्षिण तटरेखा वाले राज्य है आंध्र प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, भूपेन भूपेन हजारिका पुल की लंबाई कितनी है? तो भूपेन हजारिका पुल की लंबाई 9.15 किलोमीटर है। कितनी है? 9.15 किलोमीटर दूरी है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत की पहली टेक्निकल फिल्म कौन सी है? तो भारत की पहली टेक्निकल फिल्म तो ये आलम आरा आता है नाम। कौन सी है? आलम आरा। और ये कब बनी थी? ये बनी थी आपकी 1931 में। कब बनी थी दोस्तों? 1931 में। इसके फिल्म के डायरेक्टर कौन है? निर्देशक कौन है? तो इसके निर्देशक है अर्देशीर ईरानी। कौन है दोस्तों? अर्देशीर ईरानी है इसके निर्देशक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आलम आरा। अगला प्रश्न है आपका, कलचुरी कलचुरी वंश के सबसे महान शासक कौन था? तो कलचुरी वंश का सबसे महान शासक था कर्णदेव, या दूसरा नाम है इसका लक्ष्मी कर्णदेव। किसका है? लक्ष्मी कर्ण है इसका दूसरा नाम। ये कलचुरी वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, गुलाम वंश की स्थापना कब की गई थी? तो गुलाम वंश की स्थापना की गई थी ये 1206 ईस्वी में। इसका संस्थापक कौन है? इसका संस्थापक है कुतुबुद्दीन ऐबक। अगर और ये कह दी तो वास्तविक संस्थापक कौन है? गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक है इल्तुतमिश, जो कि ये कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी है, या ऐसे कह सकते हैं आप इसका दामाद है, इल्तुतमिश है। तो ये कब बैठा गद्दी पर? ये बैठा दिल्ली के सिंहासन पर 1210 में बैठा था। और कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब हुई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी 14 नवंबर। कब हुई थी दोस्तों? 14 नवंबर 1210 में हुई थी। कब हुई थी कुतुबुद्दीन की मृत्यु? 14 नवंबर 1210 के 10 में हुई थी। और ये गुलाम वंश की स्थापना हुई थी 1206 में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। तो देखिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो दिल से लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के लिए शेयर करें। तो दोस्तों, आज की वीडियो को हम यहीं खत्म करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट। जय हिंद, जय भारत।